की जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। आइए इस बार देखें शादियां करवाने वाले बाराती परिवार के छोटे बेटे नत्थू के जीवन में कैसा नया मजेदार मोड़ आता है। वाह माथुर साहब वाह, बाराती परिवार वालों ने तो आपकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों मुझे हाथ जोड़ रहे हैं? अरे भाई मैं तो बेटी का बाप हूँ। अरे हम तो बाराती परिवार वाले हैं जिन्होंने आपकी शादी करवाई। क्या है कि विदाई में अगर रो रो के आपका मन भारी हो गया हो तो शादी का बिल देके आपकी जेब थोड़ी हल्की कर दे। आप बिल की चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत सारे काम दूंगा। मेरी और 4 बेटियां हैं। मतलब सब मिला के 5 बेटी? वाव! क्या वाव? शर्म नहीं आती आपको? इस जमाने में इतने सारे बच्चे पैदा किए आपने। एक्चुअली क्या है कि मुझे लड़का नहीं हो रहा था, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मेरी ये 5 बेटियां मेरी जिंदगी के हर मोड़ पे मुझे मदद कर रही है। हाँ, और मुझे महसूस हो गया है कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है आपने। 5 बेटी के बाप को मेरी तरफ से 5% डिस्काउंट है। किसके बाप को पूछकर डिस्काउंट दिया? मेरे बाप को। और वो कौन है? वो कौन है? आप। थैंक यू वेरी मच। मैं कल सुबह आपके ऑफिस में आके सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। ओके, बाय, जाओ अभी जाओ। अरे एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? क्या फोन की रिंग बज रही है, सुना नहीं दे रहा है क्या? उठाओ। हेलो, नत्थू डेकोरेटर बाराती परिवार। मैं शंतानी फ्रॉम रिलायबल इंडस्ट्रीज बोल रहा हूँ। महेश शंतानी फ्रॉम रिलायबल इंडस्ट्रीज। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं है ना? नहीं मिस्टर नत्थू, मैं अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। आपकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें देना चाहते हैं? Are you sure? मतलब यकीन नहीं होता। मिस्टर नत्थू, एक बात याद रखिएगा, मेरी शादी का डेकोरेशन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। I like simplicity, as you know. हो जाएगी जी। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आज 1 अप्रैल तो नहीं है ना? नहीं, मैं कल तुम्हारी ऑफिस पर आके डिटेल में बात करता हूँ। और हाँ, ये टीवी और प्रेस वालों को मत बुलाइएगा। हाँ, वरना तुम तो जानते हो। बिल्कुल नहीं सर, किसी को नहीं बताऊंगा। आप आइए, बेझिझक आइए सर, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट महेश शंतानी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले। अरे वाह भाभी, सुपर। नहीं भाई नहीं, ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है। एक के बाद एक शादी। मुझे अपने जैकी चैन से मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं तो बोर हो गई। मैं तो कहती हूँ कि ये नया कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं लेना चाहिए, बस। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? हिंदुस्तान में 2 ही तो धंधे हैं, एक खेती और दूसरी शादी। बिल्कुल, अगर शादियाँ नहीं होती तो देश का क्या होता?
भला होगा। देश की थोड़ी बहुत आबादी तो कम होगी। नहीं नहीं, गुजराती में कहूँ ने मम्मी जी तो शादियों के कारण ही समाज है। अगर शादियाँ नहीं होना तो दुनिया खत्म हो जाती है। और साथ में हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, उसका क्या? अम्मा, मुझे क्या लगता है कि ये जैकी चैन के साथ कुंफू करते करते आप थक गई हैं। कुछ दिनों के लिए आप आराम क्यों नहीं कर लेती? मैं क्यों आराम करूं? अभी तो मैं सिर्फ 55 की हूँ। Only 55. अरे पिछले 8 साल से आप 55 भी अटकी है। 55 गिनती करने के लिए किसने कहा तुझसे लोचा? सॉरी। 100 बात की एक बात, शादी करवाना हमारा धर्म है और हम शादी करवाएंगे। अरे कल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर महेश अंतानी आने वाले हैं। उनको बेस्ट में बेस्ट मंडप दिखाना है और मेरी हाथ की बनाई हुई सारी आइटम्स टेस्ट करवानी है। और मैं फोन करके एडवांस के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके? हाय हाय, कांच गिरा। टूटा। घर में ये कांच का टूटना अपशगुन होता है। जरूर इस नए शादी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ होने वाली है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में एक नया चेहरा आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे घर के सुख शांति को खतरा पहुंचने वाला है। जैकी चैन, बचा ले घर का चैन। जैकी। एक्सीलेंट, बढ़िया। नथु जी, आपका काम पसंद आया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ। आपको और कोई भी नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए? क्या? नहीं, इसके पूछने का ये मतलब है कि आप इतने बड़े आदमी हैं तो और फिर भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे रहे हैं तो यकीन नहीं हो रहा है। नथु जी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपल काम पसंद है, जैसे आप करते हो। मुझे पैसों का तमाशा पसंद नहीं। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। हाँ, ये देखिए सर, ये कुछ मंडप डेकोरेशन के और भी फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए सर, ये बढ़िया है नहीं? ये जल गया है सर। हाँ? एक शादी में शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो उसमें जल गया ये कैसे रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया है सर, लेकिन पिछले साल वो एक्स्ट्रा बारिश हुई थी ना बम्बई में, बहुत बारिश हुई थी, तभी ये बिगड़ गया उसमें। And what about this one? ये एक्चुअली डिजाइनिंग लेवल से ऊपर आया ही नहीं, क्या इसको हम कभी बना ही नहीं पाए। तो जी वेरी बैड, फिर तो ये एक ही रहा। हाँ, ये एक ही रहा। तो बताइए सब में से कौन सा पसंद करेंगे आप? अरे नथु जी, आपने तो मेरे लिए चॉइस ही नहीं छोड़ा। एक काम करता हूँ सर, मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके ओरिजिनल कुछ ट्राई करता हूँ बनाने की। अगर नहीं जमा आपको तो फिर ये अपना सिंपल वाला तो है ही। अच्छा ये बताओ नथु जी कि हम खाना क्या देंगे? व्हाट विल बी द मेनू? ये डिपार्टमेंट मेरे बड़े भाई साहब का है। भैया थोड़ा बोर करेंगे, लेकिन क्या है, सारी डिशेस आपको टेस्ट करवाएंगे। बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं सर वो। चंदू भैया का खाना है ना, इज अमेजिंग ना। अमेज़न होता है? अमेजिंग। एक बात पूछूं महेश भाई, आप तो खाते पीते घर के, फिर इतनी लेट क्यों शादी कर रहे? गुजराती में कहूँ तो मौत और शादी टाइम पे हो जानी चाहिए। हाँ? हर्षा, सॉरी अंदानी जी, कुछ भी पूछ, क्या पूछ रही हो तुम? नहीं कोई बात नहीं, पूछने दीजिए। नहीं, दरअसल बात यह है भाभी जी कि जब तक मुझे संजना नहीं मिली थी ना, तब तक मुझे शादी करने की इच्छा ही नहीं हुई। यू सी। संजना, नाइस नेम। संजना चोपड़ा, माय फियांसे। जानते हो? जानते हो? जी, अरे नत्थू जी। नत्थू? अरे नत्थू जी, कहाँ खो गए? हाँ, सॉरी, ये मंडप में नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? 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 हर क्यों का जवाब नहीं होता। ओके तो व्हाई? 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 जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हाँ? अच्छा तुम भी ना हर्षा। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे क्या है कि इतनी बड़ी शादी है ना, तो मैं जरा डर रहा था कि सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगा, इसलिए जरा सोच में पड़ गया था। डोंट वरी अंतानी जी, मैं आपकी शादी
ऐसे कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। और ये कैसी कराओगे? मानो मेरी खुद की शादी हो रही हो। हाय हाय। भाभी, आपको पता है दुल्हन 35 साल की है। I know, इसलिए मैंने 35 कंट्रीज का मेकअप का सामान मंगा के रखा है उसको सजाने के लिए। ओहो भानु भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मुल्तानी मिट्टी लगाने से 7 साल की बुढ़िया भी 16 साल की गुड़िया लगेगी। हाँ देखिए। जल रहा है। भाभी, मुझे लगता है मुल्तानी मिट्टी की जगह आपने चूना घोल दिया है। बैठो बैठो बैठो। ये तो अच्छा हुआ अभी पता चला, अगर दुल्हन के चेहरे पे लगाने के बाद पता चलता तो बहुत मुसीबत हो जाती। भानु भाभी, गुजराती में कहूँ, अरे कोई भी भाषा में कहूँ तो ये शादी का काम हाथ में लेते ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसका कारण है ये कुंडली। कुंडली? हाँ भाई, ये कुंडली दुल्हन की है, वो संजना की, और इसमें साफ साफ लिखा है कि शनि इसकी शादी में रुकावट डालेगा। अरे लेकिन सनी देओल इसकी शादी में रुकावट क्यों डालेगा? हर्षा, सनी देओल नहीं, शनि ग्रह वीक है इसका। अरे ये क्यों नहीं निकल रहा? खुल क्यों नहीं रहा है? खींचो। हाँ। हाय हाय, मेरा मंगलसूत्र टूट गया। हे घड़ियाल माँ, मेरी रक्षा करना। आइए आइए वैश भाई, आइए आइए। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन और ये है मेरा स्टाफ, बोलना मत। और ये देखिए, ये है हमारे बाराती परिवार का संस्कारी मेनू। संस्कारी मेनू? इस मेनू में जितनी भी आइटम्स है ना, उसमें माँ की ममता, बाप का प्यार, भाई बहन का दुलार, दुल्हन का रूठना, दूल्हे का मनाना, ये सारी वैरायटीज इसमें है। चंदू जी बढ़िया है जी। ये सब आप तय कर लीजिएगा, बस ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि सबको याद रहे। आप फिक्र ना करें महेश भाई, आपकी ऐसी शादी करवाएंगे कि आपको दोबारा शादी करने को दिल करेगा। दोबारा? आई सॉरी, एक्साइटमेंट में नमक ज्यादा पड़ गया। अच्छा, वो गाने बजाने की क्या व्यवस्था है? ओह, गाने बजाने की तो आप चिंता ही ना करें। एक बार मीठी भाऊजी स्टेज पर चढ़ गई तो फिर देखिए उसका कमाल। ये मीठी कौन है? नाम है मीठी, लेकिन है बड़ी नमकीन। पिछली शादी में विदाई का गाना ऐसा गाया उसने कि दूल्हा फूट फूट के रोने लगा। दूल्हा रोने लगा? नॉर्मली दुल्हन रोती है ना? हाँ। लेकिन दूल्हे को रोता हुआ देखकर दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी। आइए आइए। जब से ये शादी हाथ में लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। अब आइए, यहाँ डेंजर है, यहीं से वापस चलते हैं। चलिए। ये क्या हाल बना रखा है मंडप का? ये मंडप है कि खंडर है? ओ चंद्रकांत, हवन की लकड़ी से बीड़ी मत जला, पाप लगेगा। ये मंडप को ठीक कर, खंडर बना के रखा है। चल चल चल। नथु भैया, क्या हुआ? क्या हुआ लोचा? क्या हुआ? एक और लोचा हो गया। सिर्फ एक? तू जब घर से सुबह सुबह निकला था ना, तो तेरे चेहरे की रौनक देख के ऐसा लग रहा था कि तू कम से कम 3-4 लोचे तो जरूर करेगा। क्या हुआ बता? नथु भैया, वो आपने कहा था ना कि मंडप के लिए मैं जनरेटर वैन लेके आऊं। हाँ। तो मैं वैन लेके आ रहा था, लेकिन हॉल के बाहर उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। चल कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा जनरेटर वैन है ना, उससे काम चला लेंगे। चल। उसी के साथ तो एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि 3 वैन रखा कीजिए। तीन चल चल। क्या हुआ भैया? किसी ने मुझे पुकारा? हाँ, आपकी जनरेटर वैन ने। ओह, तो तुम हो संजना। जैसा हमने सोचा था वैसा तुम बिल्कुल नहीं हो। क्यों? क्या सोचा था आप लोगों ने? हमने सोचा था तुम मोटी सी होगी, चेहरा बदसूरती की कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत चुका होगा। लेकिन संजना, तुम तो बिल्कुल परी दिखती हो। कहीं किसी की नजर ना लगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एक बात बताओ संजना,
मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहीं तुम अमेरिका गई हो क्या? नहीं, मैं भी नहीं गई, इसीलिए चेहरा देखा हुआ सा लगता है। भानु भाभी, बाद में बात करते हैं ना। एक और बात बताओ संजना, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आई एम सॉरी, ये मेरी पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर? तो फिर बताओ, डेफिनेटली बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि लोगों के पर्सनल मैटर्स जानने का मुझे बहुत शौक है। मुझे भी। क्या? अच्छा, नहीं बताना है तो मत बताओ। अब ये अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बता रही तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? मैं चाहती हूँ। संजना छोड़ो, इसे जाने दो, ये तो ऐसी है। चलो मैं तुम्हें अलग अलग ड्रेसेस दिखाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। आओ आओ आओ। शादी में कुछ सिंपल सा पहनना होगा ना? मैं तो यही पहनूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोचा, चल चल लिख। 56। महेश जी, आज आप शादी करने जा रहे हैं, घर बसाने जा रहे हैं। आप जानते हैं घर किसे कहते हैं? हाँ जानता हूँ ना। 10-12 बेडरूम हो, 2-4 ड्राइंग रूम हो, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हो, टेरेस हो। ना 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 ना, मैं 5 स्टार होटल की नहीं, घर की बात कर रही थी। घर वो होता है जिसमें परिवार बसता है। ईंट पत्थर चूने से घर नहीं बनता महेश जी। ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है। हमसे ही सुना होगा। अच्छा, क्योंकि हर शादी में दूल्हा दुल्हन को यही डायलॉग सुना के हम पकाते रहते हैं। एक बात बताइए जी, हर शादी में दुल्हन को तैयार होने में इतना ही वक्त लगता है क्या? अरे ये तो सिर्फ ट्रायल है कपड़ों का। शादी के दिन तो आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा कि आप रो पड़ोगे। पता है महेश जी, कुछ दुल्हनें तो हनीमून तक तैयार होती रहती है। My God, don't tell me. अरे महेश जी, आइए, आपको डांस के रिहर्सल्स देखने थे ना, गाना तैयार है, आइए। अरे एक मिनट रुको, पहले दुल्हन को तो देख लो। तैयार है दुल्हन? ओहो, दुल्हन का घूंघट भी तो उठाओ तो पता तो चले मंडप में कितनी लाइटें लगानी है। मतलब ये कि अगर दुल्हन का चेहरा चांद जैसा है तो मंडप में लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मंडप अपने आप चमकेगा। मतलब तुम एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे दिखाओ दिखाओ, चेहरा दिखाओ। है ना चांद का टुकड़ा? संजना तुम? नत्थु तुम? संजू तुम? नत्थु तुम? संजू? नत्थु? Oh my God! I can't believe it! Oh my God! कितने सालों के बाद मिल रहे हैं वो लोग? कितने साल कॉलेज के बाद पहली बार मिल रहे हो? I swear! कहाँ थे तुम? हाँ? अरे मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ थी? जाओ मैं भी आती हूँ। Oh my God, तुम तो मोटे हो गए। अरे क्या मोटना है, मैं पहले से इतना ही हूँ यार। तुम थोड़ी सी मोटी हो गई। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ, नहीं है, झूठ मत बोलो। मैं कह रही थी ना, तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आ गया, आ गया, आ गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या भैया, आपने पहले कभी बताया ही नहीं। आपका नत्थु बड़ा छुपा रुस्तम है। रुस्तम? डार्लिंग, तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तुम पारसी हो। क्या भाभी, वो मजाक कर रही हैं? अरे बाबा, हम दोनों कॉलेज की एडमिशन की लाइन में मिले थे। मैं होम साइंस की लाइन में खड़ी थी और मुझे वहाँ खड़ी देखकर नत्थु भी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। और तुम लोगों को पता है, होम साइंस में सिर्फ लड़कियाँ पढ़ सकती है। अरे मैंने उन लोगों को कितना समझाया है कि जमाना बदल गया है, अब लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। जब मर्द चांद पर पहुँच सकता है तो होम साइंस के क्लास में क्यों नहीं? लेकिन नहीं माने वो लोग। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले ली। 5 साल तक हम दोनों साथ में क्या पढ़ाई ना? पागल, कैंटीन में कभी कोई पढ़ाई होती है? मैट्रिनी शो में कभी पढ़ाई होती है? अच्छा तुम दोनों पुरानी बातें करो, मैं चलता हूँ, मुझे काफी कार्ड्स बांटने। ओके? अरे कहाँ जा रहे हो? इतने सालों के बाद हम लोग मिले हैं तो एक ग्रुप फोटो हो जाए। लोचा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ए चीनी, जा ढंग के कपड़े पहन के जल्दी फटाफट जा जल्दी। यहाँ आ जाओ। मम्मी
ये क्या साड़ी पहनी है आपने? आप बहुत एज लग रही है आपकी इसमें। कोई अच्छी सी मस्त कलरफुल साड़ी पहन के आइए। आ जाओ आ जाओ। रेडी लोचा? स्माइल प्लीज। एक मिनट मैं यहाँ आ जाता हूँ। या ओके। अर्षद तुम वहीं खड़ी रहो भाई। अरे बाबा हाइट के हिसाब से अच्छा लगेगा ना सब ऐसा। ओके लोचा। ये